जब हमें मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि हम मंदिर जाएं तो कैसे जाएं, क्या लेके जाएं, और वहाँ पे रहने वाले ब्राह्मणों के लिए क्या ले जाएं, पुजारी के लिए क्या ले जाएं, साधु महाराज के लिए क्या ले जाएं, और बदले में वहाँ से जब हम पूजा करके प्रसाद मिले तो उसको हमें किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कैसे हम प्राप्त करना चाहिए, इसी के मध्य ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता की, जय परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। अगर हम घर से निकल रहे हैं किसी मंदिर सिद्ध स्थान पर जाने के लिए तो सबसे पहले तो शुद्ध नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन के जाएं, मन शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, और तत्पश्चात वहाँ के लिए धूप, दीप, मिठाई, मेवा, फूल, तेल, घी, फल अच्छे ले जाने चाहिए। ये नहीं सड़े पड़े ले जाओ। देखो बदले में प्रसाद वही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वहाँ मंदिर में पैदा तो हो नहीं रहा है। जो हम चढ़ाते हैं वही पुजारी हमें वापस देते हैं। मैंने चढ़ाया तो आपको मिलेगा, आपका चढ़ाया तीसरे को मिलेगा। हो सकता है कि आप पहले हैं तो आपका चढ़ाया हुआ ही आपको मिल जाए। माँ को भोग लगा हुआ या भोलेनाथ को भोग लगा हुआ ना, जो भी वहाँ पे इष्ट देव गलजू हैं, माँ भगवती है, उनको भोग लगा आपको प्रसाद वापस मिलेगा। अगर आप सड़ा गला लेके जा रहे हैं तो भोग कैसे लगेगा? सड़े गले को आप जब आप ही नहीं खाते तो फिर भगवान जी कैसे खाएंगे? समझ रहे ना? किसी भी मंदिर में जाएं, शुद्धता के सात्विकता के साथ जाएं। वहाँ जा कर के धूप बत्ती करें, दीप करें। अगर वहाँ ऑलरेडी पहले से कर रखा है तो मंदिर के श्रृंगार को ख़राब ना करें। फर्स्ट क्लास बैठ के आप तेल ले गए, तेल धूप वहाँ रख दीजिए, धूप जला लीजिए। अगरबत्ती कभी मत ले जाएं किसी भी मंदिर में। समझ रहे हैं? अगरबत्ती मज़ारों पे चढ़ाई जाती है, ना कि देवताओं पे। शुद्ध को अगर सिर्फ धूप लगती है, धूप दीप लगता है, और भूत प्रेत को अगरबत्ती लगती है। तो मंदिर में आप देवताओं को पूजने जा रहे हैं तो वहाँ धूप दीप लेके जाएं, अगरबत्ती नहीं। अगर किसी को भूत प्रेत की पूजा करवानी है तो आप अगरबत्ती ले जाइए। समझ रहे हैं ना? और फिर प्रेम से वहाँ बैठ कर, अगर माँ का श्रृंगार हुआ है, किसी चीज़ का श्रृंगार हुआ है, तो ज़बरदस्ती अपना पिठियाँ पुठियों लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिठियाँ पुठियों ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जाइए, फूल ले जाइए, फूल चढ़ाइए, जो फल फूल ले गए, मिठाई ले गए, वो वहाँ रखिए या पुजारी को दीजिए, वो भोग लगा देंगे। बैठ के शांति से वहाँ पर कुछ देर जो भी माँ का पाठ करना माँ का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा करनी हनुमान चालीसा कीजिए, बैठ के कीजिए और ध्यान लगाइए। जब तक आप पूजा पाठ अंतःकरण से जुड़ेंगे नहीं तो तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपकी नेगेटिव ऊर्जा जाएगी नहीं, पॉजिटिव आएगी नहीं। समझ रहे ना? तो ये कीजिए। अच्छे फल लेके जाइए, अच्छी मिठाई लेके जाइए। ये नहीं कि उन्होंने कहा यार मंदिर तो जा रहे हैं, ला ये सस्ता दे दे, सड़ा गला दे दे। अरे भाई मिलेगा आपको ही, फिर क्या आप खा सकते हो? जब आप नहीं खा सकते तो परमपिता परमेश्वर को क्यों दोगे? वो तो परम है ना, तुमसे ऊपर है, तुम उससे मांगने जा रहे हो। एक मांगने भी जा रहे हो, फिर वापस आएगा कैसा? वही सड़ा आएगा जो तुम चढ़ाओगे। इसलिए किसी भी गुरु पीर या भगवान के पास जा रहे हो तो अच्छी चीज़ें ले जाओ। अगर वहाँ पे कोई पुजारी रहता है तो उसके लिए बैकल ले जाओ। हमारे पहाड़ों में होता है कि चावल ले जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं ना, जो भी श्रद्धा हो आपकी वो ले जाओ। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तभी पुजारी भी आपको देगा कुछ ना कुछ। और वहाँ साधु रहते तो उनके लिए ले के जाओ। वैसे हमारे पहाड़ों की परंपरा रही है, साधु और मंदिर पुजारी के लिए जब बैकर जाता ही जाता है, सभी लोग ले जाते हैं, ले जाना चाहिए। और वह ऐसा भी नहीं बिने हुए कनकी ले जाओ चावल की, क्योंकि वो पता चला वो बना के खिलाएगा तो तुमको कनकी खानी पड़ेगी। समझ रहे? जो चढ़ाओगे वही बना के खिलाएगा, साधु का कहाँ से आएगा? और इसलिए अच्छा ले जाओ। अच्छा ले जाओगे तो बना के वो तुमको ही खिलाएगा, पहले भोग लगाएगा माँ को, फिर तुमको खिलाएगा। इसलिए अच्छा ले जाओगे तो अच्छा खाओगे, खाना तुम्ही को है। अब तुम नहीं खा पा रहे हो तो फिर दूसरा कैसे खाएगा? ये मन में भाव रख के जाना। ये मत ले जाना कि यार ये बचा हुआ है इसको ले जाओ, चलो मंदिर बाबा को दे आते हैं, ये मत करना। अच्छा ले जाना तो अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और कहीं भी भगवान के आगे बैठो या गुरु के आगे बैठो, किसी साधु महात्मा के आगे बैठो तो शांति से बैठना चाहिए। आर्गुमेंट कम,
पूछना चाहिए, किसी चीज़ को पूछो तो सुनना चाहिए ना, सुनकर उससे मनन भी करना चाहिए। और जब उस पर आपको कोई फल मिलता है तो जब फल मिलता है उस फल को पति पत्नी है तो आपस में मिल बांट के खा सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फल सिर्फ आपके लिए दिया है। मंदिर में आपने देखा होगा जब भी पुजारी होगा या कोई साधु महात्मा होंगे तो वो सबको देते हैं। तुम पूरा परिवार 10 लोगों का होगा तो 10 को मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक माता पिता को दे दिया कहा बांट लेना, वो सभी को देते हैं। एक एक फल देंगे, सबको देंगे, थोड़ी थोड़ी मिठाई देंगे, सबको देंगे, क्योंकि वो समदर्शिता का भाव है। 5 साल से ऊपर के बच्चे को कभी भी अपना फल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको खुद ही मिलेगा। वो बात अलग है जब आपको घर के लिए फल दिया जा रहा है, घर के लिए प्रसाद दिया जाए तो घर के प्रसाद को आप बांट दे सकते हैं। जो स्वयं आपके लिए दिया जा रहा है वो आप खाइए, क्योंकि साधु महात्मा करते हैं, घर के लिए भी देते हैं प्रसाद, ये लोग घर को ले और ये तुम्हारे लिए। पति पत्नी आपस में मिल बांट के खा सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं, वो बांटना शुरू करते हैं, ले 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 ले, बाद में कहते हैं महाराज मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना भक्ति करता हूँ, मेरे पर कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं इतने साल से। भाई तेरे को परमपिता परमेश्वर ने फल दिया, प्रसाद दिया, तो वो तो तूने बांट दिया, तो तेरा कर्म तो आगे बढ़ गया ना। जो फल तेरे को मिला था कर्म के आधार पर तूने बांट दिया, अब जितना तेरे पास बचा है उतना ही कटेगा, समझ रहे हो ना। तो आशीर्वाद है परमपिता परमेश्वर का, तो उसको स्वयं पाना चाहिए और सबके साथ संभाव से रहना चाहिए। संभाव से रहिए, प्रेम से रहिए। और कहीं सी भी मंदिर में जा रहे हैं तो बैठ करके थोड़ी देर वहाँ पे ध्यान योग करना चाहिए, उस मंदिर की ऊर्जा को समझना चाहिए। ऐसा नहीं 4 फोटोएं खींची, वीडियो बनाई और घर को चल दिए। ना वहाँ पे बैठने वाले हम पुजारी से मिले, ना वहाँ पे बैठने वाले साधु से मिले, ना हमने ज्ञान चर्चा करी उस स्थान के बारे में, ना उस स्थान की महत्ता जानी, ना वहाँ पे क्या ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है उसको पहचाना, ना जाना। फिर हम घर को आ गए। फिर घर आके कहते हैं यार वहाँ तो कुछ था ही नहीं। अब तुमने देखा ही नहीं कुछ, तो कहाँ से था। मेरे यहाँ मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, वो यहाँ तक कि माँ के दर्शन तक नहीं करते। वो आएंगे, उन्हें फ़ोटो बनाई, वीडियो बनाई और चल दिए। हौला क्या, थोड़ी देर चल दिए। मैं तो कई बार कई लोगों को मुझे फिर टोकना पड़ता है, भाई ये पर्यटन स्थान नहीं है, माँ का सिद्ध स्थान है, बैठ के ध्यान करो, योग करो, नहीं करना तो जाओ। ये म्यूजिक व्यूजिक बजा करके डांस करने का स्थान नहीं है ना। क्योंकि उच्च हिमालय परिक्षेत्र जितना होगा वहाँ पे माँ की शुद्ध अवस्थाएं होती हैं, शुद्धता होती है, समझ रहे। शुद्ध हवा होती है, शुद्ध पानी होता है, ऑक्सीजन, जहाँ पे शुद्ध हवा होगी ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगी तो जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी उतनी शुद्धता होगी। इसलिए वहाँ पे बैठ करके आपको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अंतःकरण को पहचानना चाहिए, अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए, अपने अंतःकरण की तरफ जाना चाहिए जितना हो सके, समझ रहे हैं, उसको पहचानना चाहिए। और उसमें डूबना चाहिए जितना हो सके। अब हम डूबेंगे नहीं, फिर हम कहेंगे यार हमें तो कुल मिला ही नहीं। हम 5 मिनट का ध्यान तो करते नहीं, उतावला होती है, हम आरती स्तुति करने बैठे नहीं करते। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ हर परिवार में, चलो सुबह तो बच्चों को स्कूल भेजना है और अपने घर के काम होते हैं, जल्दीबाजी होती है, आजकल के लोग इतनी जल्दी उठते भी नहीं हैं। कम से कम शाम का वक्त शांति का होता है, गोधूली का वक्त होता है, सूर्य अस्त के समय का वक्त होता है, संध्याकालीन वक्त होता है। उस समय पूरा परिवार बैठ कर करके संध्या वंदना करनी चाहिए, धूप बत्ती करके पूरा परिवार एक साथ बैठें और आरती स्तुति करें। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आरती स्तुति करनी चाहिए, बच्चों को भी उनके साथ में शामिल होकर अपनी हमें शिक्षा पद्धति, अपनी हमें जो परंपराएं हैं वो अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर हम ही आरती स्तुति घर पे नहीं कर रहे हैं, भगवान की वंदना नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से करेंगे, फिर वो कहाँ सीखेंगे। आज हमने बच्चे अपने
क्रिश्चियन स्कूलों में भेज दिए ना। अपने हिंदू संस्कृति के स्कूलों में तो हमारे पास कोई बच्चे जाते नहीं। संस्कृत महाविद्यालय में कितने बच्चे जाते हैं? वहाँ मुश्किल से ब्राह्मणों के बच्चे जाते हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि संस्कृत महाविद्यालय में जाएगा तो पंडित बन जाएगा। अरे भाई, ज्ञानी बनेगा। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, सब तो संस्कृत में है ना। तुम पढ़ोगे क्या? इन्हीं वेद पुराणों से तो साइंस भी निकली है, जिसमें साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। जब पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो क्या आएगा आपके समझ में? समझ रहे हैं? आजकल के बच्चों को तो हिंदी भी नहीं आ रही। मेरे वहाँ बहुत से बच्चे आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इतने हो गए कि उनको दायां बायां पता नहीं होता। अगर हम उनको हिंदी में गिनती बताते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आती। बहुत से शब्द उनके समझ में नहीं आ रहे। तो अब ये देख लो कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी विधा को कहाँ ले जा रहे हैं। बच्चे जब अपनी परंपराओं को नहीं जानेंगे, अपनी विधा को नहीं जानेंगे, तो क्या पूछेंगे? कल तो तुमको नहीं पहचानेंगे। अब डैड कहने लगे, अपने पिता को डैड कहने लगे। अब डैड तो डैड मर ही गया हो। मॉम कहने लग गए। मॉम का अर्थ क्या हुआ? मम्मी हो गई। अब उसको पहले ही मार दिया। तो आजकल के बच्चों को देख रहे हो, इज्जत माँ बाप की कहीं पे नहीं है, क्योंकि माँ बाप को तो पहले मार दिया। शब्दों का फिर है ना। पहले माताजी कहते थे, पिताजी कहते थे ना। प्रणाम की हमारी वहाँ परिभाषा है। किसी को बात करने की, उसको आदर सत्कार देने के लिए हम प्रणाम कहते हैं। आज तो हेलो हाई हो गया। हाई तो हाई हो गया फिर ना, हवा में हाई हो गया। तो हमें इतना अंग्रेज भी नहीं बनना है। वो अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तान में आके हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपनी जो परंपराएं हैं, परंपरागत वस्त्र, परंपरागत त्यौहार, उन्हें हमेशा मनाना चाहिए। जब हम मनाएंगे नहीं, बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बच्चे कहाँ से मानेंगे? कहाँ जानेंगे? तो हमें अपने बच्चों को अपने पास में बैठा के सिखाना चाहिए, करना चाहिए, तब वो जानेंगे। जो भी अपनी संस्कृति को त्याग देता है उसका अंत हो जाता है महाराज। अगर इतिहास पढ़ोगे तो जिसने भी अपनी संस्कृति को भूलने की कोशिश करी वो विलुप्त हो गया, और जिसने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा वो आज भी जिंदा है ना। इसलिए संस्कृति, अपनी जो परंपरागत चीज़ें जो हैं, उनको हमें जिंदा रखना है। पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ उसको जिंदा रखना है। तभी तो हम कहते हैं ना, हमें लड़का चाहिए। पीढ़ी चलाने के लिए हम कहते हैं हमें औलाद चाहिए ना। शादी ब्याह इसलिए तो करी जाती। अब शादी ब्याह करा, बच्चे हुए, अब उनको हमने कुछ सिखाया नहीं, तो उसने सीखा क्या? आज तो क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं तो सब वो प्रे भी वहाँ वही होती है, किताबें वही हैं, तो तुमको कहाँ सीखेंगे? अब मन से तुम विरोध कर रहे हो क्रिश्चियनिटी का कि इनने हमारी संस्कृति खराब कर दी, ये कर दी, और तुम्हें चाहिए वही अंग्रेजी स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। भाई हिंदी मीडियम भी तो है, वहाँ पढ़ा लो। गवर्नमेंट ने फीस फ्री कर रखी, अच्छे पढ़े लिखे टीचर वहाँ दे रखे हैं। बड़े हाई कंपटीशन के बाद एक टीचर बनता है, बहुत हाई प्रतियोगिताएं पास करने के बाद एक सरकारी टीचर बनता है। हमें उस पर भरोसा नहीं होता। एक अंग्रेजी स्कूल से हाई स्कूल इंटर पास किया, वो टीचर कहीं पढ़ा रही है, एमए करके पढ़ा रही है, तो हमें वहाँ विश्वास है अंग्रेजी स्कूल में, हम बच्चे वहाँ भेज रहे हैं। तो फ्यूचर क्या बनेगा? जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और वो अंग्रेजी स्कूल में देख रहे हैं आप, वो कहते हैं आए दिन अच्छे कपड़े होने चाहिए, नहीं तो पेनाल्टी पड़ेगी। पेनाल्टी पड़ती है और तुम देने को राजी होते ना। और वही हाल है कि हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है तो तुम वहाँ भेजते नहीं और अवहेलना करते हो। ऐसी हमारे देवताओं का भी धीरे धीरे हो गया है। जिस मंदिर में आप जाते हो वहाँ सख्ताई है तो तुम फॉलो करते हो, मंदिर में सख्ताई होगी तो फिर तुम वहाँ का नाम रखना शुरू करते हो। अब किसी गुरुद्वारे में जाते हो तुम, हिंदू लोग, हमारी माँ बहन बेटे किसी गुरुद्वारे में जाती हैं तो सबसे पहले सर ढकेंगी, पूरा वो करके निकलेंगी। किसी मजार में जा रहे होंगे तो पूरा ढक के निकलेंगी, और अपने वहाँ जाएंगे तो नीचे से ढक के आ रहे होंगे, मंदिर में पहुँचते ही बाल बिखेर देते हैं, सर से हटा देंगे, पल्लू गले में डाल देंगे।
ऐसा क्यों भाई? दूसरे की संस्कृति का तो तुम सम्मान कर रहे हो और अपनी संस्कृति का तुम अपमान कर रहे हो, हैं? ये तो वही हाल हो गया ना, अपने माँ बाप का तुमने अपना अपमान किया, बाहर का तुम सम्मान कर रहे हो, तो कहाँ से तुम आशीर्वाद मिलेगा, कहाँ से फल मिलेगा? क्योंकि वहाँ थोड़ा डरा धमका जाता है तो तुम जो है उसमें रहते हो, हमारे वहाँ प्रेम दिया जाता है तो तुम जो है बिल्कुल ही निढाल हो जाते हो। इसलिए हम बार बार प्रार्थना करेंगे, किसी मंदिर में जाएं सभ्यता के साथ जाएं, संस्कृति के साथ जाएं ना, मन वचन कर्म से जाएं, शुद्धता के साथ जाएं, समझ रहे हैं? और अच्छी चीज़ें लेके जाएं, वो अच्छी चीज़ें ही वापस आएंगी, ठीक? और वहाँ पे बैठ के ध्यान करें, योग करें, थोड़ी देर अपने को उस स्थान का बनाएं, उस स्थान को अपना बनाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। जरूर किसी भी स्थान पर जाएं तो आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपना ध्यान करें, वहाँ की परंपराओं को सीखें, वहाँ को कुछ करने को मिले तो वहाँ पे उस काम को करें, सफाई करें, खाने पीने के में व्यवस्था कर सकते हैं वो करें। अगर ये कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। अगर इससे आपको कुछ मिले सीखने को तो आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो आगे बढ़ाइएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगी तो जय माता की।